Hello students, welcome to your YouTube classes and I'm your physics teacher Himanshu Mishra, and we have started the first unit which is named as electric field and charges, and we have discussed the charge and property of the charge and unit of the charge in previous two videos. So please watch that video first, then follow it. Okay, in this video we are going to discuss the method of charging. That means how can we produce the charge. We have discussed about the charge in previous video, but how we can produce the charges. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा. इफ़ यू हैव वॉच्ड द वीडियो लास्ट वीडियो, तो मैंने आपसे ये कहा था कि चार्जेस प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, ना तो डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है ना, वो ट्रांसफ़र की जा सकती हैं. तो ये यहाँ पे जो मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, प्रोड्यूस की बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअली ट्रांसफ़र ही होता है इसमें भी, लेकिन फिलहाल हमें बोलना पड़ता है प्रोडक्शन की बात. तो चार्जेस किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती हैं वो आज हम पढ़ेंगे यार. दैट मीन्स मेथड ऑफ चार्जिंग. तो आप हेडिंग करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग. Okay, what is the method of charging? There are three types of charging method in our syllabus. There are three types of charging method. Okay, first one is frictional electricity. Okay, second one is charging by induction method. And third one, charging by conduction method. Okay, three methods are mentioned in your syllabus. And another type is lightning. That means light, by using the light we can produce the charges. Okay, so but in your syllabus there are three types of the charging are included, so that is why we say that there are three types of the charging, and the names are frictional electricities, charging by induction method, and charging by conduction method. Okay, one by one we will discuss. First we will discuss frictional electricity, so please make heading friction electricity. ओके, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग तो ऐसा करते भी हैं कि हम कॉम्ब को हेयर में रब करते हैं, पेन को हेयर में रब करते हैं और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फिनोमेना यूज़ की जा रही है. दैट मीन्स बाल और पेन के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है. उस फ्रिक्शन के कारण चार्जेस का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, देख ये रहे हैं कि हमारी पेन पे चार्जेस अवेलेबल हो जा रही हैं. तो होता क्या है कि जब भी हम पेन या कॉम्ब को ड्राई हेयर पे रब करते हैं तो कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाता है. वहीं बाल पर आपकी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज हो जाती है. तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से एक पर चार्जेस पॉजिटिव आ जाती हैं और दूसरे पर नेगेटिव आ जा सकती हैं. तो इस तरीके से जो चार्जेस हमने प्रोड्यूस किया, यानी हमने फ्रिक्शन मेथड से चार्जेस क्या किया, प्रोड्यूस किया, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, जो चार्ज प्रोड्यूस हुई, उसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं. आई थिंक आपका फंडा क्लियर हुआ. तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि इफ एनी टू ऑब्जेक्ट if any two objects are of suitable material rubbed with each other at suitable condition, then due to
due to friction, one loses electrons and become positive charge, positively charged, and one get electrons and become negatively charged. तो दूसरा वाला क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. ओके, एंड सच फिनोमेना इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. आप कंप्लीट करिएगा, जगह ना होने की वजह से मैं डायरेक्टली छोड़ दे रहा हूँ. तो आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी लिखिएगा. तो बेटे इस पूरे डेफिनेशन को, इस पूरे स्टेटमेंट को देखा जाए तो मैंने दो बार यहाँ सुटेबल का वर्ड का यूज़ किया है. एक बार सुटेबल मटेरियल की बात की है और एक बार सुटेबल कंडीशन की बात की है. तो ये सुटेबल मटेरियल या सुटेबल कंडीशन की जो ये बात है, ये क्या बताता है आपको यहाँ पे. तो देखिए सुटेबल आप ऐसे समझिए, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया मैं उसी के रिगार्डिंग बात करूँ तो बेटर है कि अगर आप पेन को ड्राई हेयर में रब करते हैं तो ये फिनोमिना देखने को मिलती है. लेकिन अगर आप यही काम लकड़ी के साथ करें, एक लकड़ी का स्टिक ले लें और उसके साथ आप बाल में, हेयर में रब करें और देखें क्या वो करता है, तो आंसर होगा कि नहीं. कुछ और मटेरियल्स लेके करें तो कुछ के साथ ये आपको देखने को मिलेगा, यानी वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा और कुछ में नहीं करेगा. तो इससे हमें ये समझ में आया कि हाँ, उनको रब तो करना है लेकिन मटेरियल सुटेबल होना चाहिए, यानी चार्जेस का ट्रांसफर हो सके. और दूसरा मैंने बोला कि सुटेबल कंडीशन की क्या आवश्यकता है, क्या नेसेसिटी है यहाँ पे. अगर आप गीले बालों में, यही आप नहा के जस्ट आप जैसे आपके बाल गीले हों और तब आप पेन को रब करके पेंसिल को, पेपर को उठाने की कोशिश करिए, तो देखिए आपका ये फिनोमेना देखने को नहीं मिलता. यानी आपको दो बातों का यहाँ ध्यान देना है. एक आपका एक आपका कंडीशन, दूसरा सुटेबल कंडीशन, एक दूसरा आपका सुटेबल मटेरियल. तो ये दो बातों का आप ध्यान देंगे तब आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. इसके एग्जांपल आपको देखने मिल सकते हैं. एक ये पेन और पेपर के साथ. तो पेन यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और आपका पेपर जो हो जाता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. इसी तरीके से बेटे अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करें तो देखने में आता है कि सिल्क का जो कपड़ा होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ग्लास रॉड आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हैं, थोड़ा सा उसको आप पढ़ेंगे, मैं भी आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगा तो आप उसको देख के समझ जाइएगा. ठीक है, चलिए अब यही बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई चार्जेस तो हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पर वायलेट हो रहा है, तो आंसर नहीं, क्योंकि चार्जेस एक दूसरे से पे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है. एक पे कमी हो रही है तो दूसरे पे क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है. एक दूसरा, अगर आपने क्या किया, एक देख रहे हो कि एक बॉडी, अगर दो बॉडीज आपने रब की तो एक पॉजिटिवली चार्ज हुई है तो दूसरा क्या हुआ है, नेगेटिवली चार्ज. तो यहाँ दो बातों का याद रखना है कि चार्ज कंजर्वेशन वायलेट नहीं हो रही है, दैट मीन्स चार्जेस आर रिमेन सेम स्टिल. अभी भी चार्जेस वही हैं जो पहले थे, बट मे बी द क्वांटिटीज ऑफ वन एंड अदर वन इज, मतलब किसी एक पर क्या होगा, कुछ और होगा और किसी और अगले पे कुछ और होगा, बट ओवरऑल द चार्ज इज कंजर्व्ड. एंड सेकंड वन इज द, इफ वन बॉडी इज बिकम पॉजिटिव चार्ज देन अनदर विल बी नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नोट लिखिएगा, इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी there is no violation of charge conservation because the charges available on both bodies
आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, तो चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पे वॉयलेट नहीं हुआ बेटे, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन में हमें ये देखते हैं कि चार्जेस क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ भी सेम है, चूंकि इक्वल एंड अपोजिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर हम उसको क्या करेंगे, फिर से सम करेंगे, तो अगर +3 एक पर आया है तो दूसरे -3 आया है, ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो चार्जेस की जो कंजर्वेशन की बात है वो आपकी क्या हो जाएगी, सेम रह जाएगी। चलिए अगली मेथड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा जो मेथड है हमारा वो इंडक्शन मेथड है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड या इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन वर्ड का बेटे यहाँ पे मतलब क्या है, इंडक्शन वर्ड का यहाँ मतलब है कि कोई अगर प्रॉपर्टी आप किसी का एक्वायर कर लेते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको कोई मेरा लिखने का तरीका पसंद आ गया तो आप उस वैसा लिखना शुरू कर दिए, या मेरी कोई बात पसंद आ गई तो आप वो फॉलो करना शुरू कर दिए। लेकिन मैंने अभी आपको ये नहीं कहा कि बेटे आप ये करो। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की या किसी चीज़ की या किसी पर्सन की एक्वायर कर लेते हो बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे, तो ऐसे प्रोसेस को आप इंडक्शन बोल सकते हो। जैसे आपने ये समझा कि एक तरबूज क्या करता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो वास्तव में क्या होता है, अगर एक खरबूजा क्या हो जाता है, अपने रंग को बदलना शुरू करता है, तो उसके आसपास जो खरबूजे होते हैं वो इंडक्शन प्रोसेस से वो भी रंग बदलना शुरू कर देते हैं। एक मछली पूरे तालाब की मछली को गंदा कर देती है, तो क्या होता है कि एक मछली जो क्या होती है, गलत तरीके से बिहेव करती है, कहने का यही सेंस है कि गलत भी तरीके से बिहेव करती है, तो उसको देख कर क्या होता है, बाकी बिहेव करने लगते हैं। तो इसी तरीके से कहते हैं कि आपके अच्छे दोस्त होंगे तो आपकी अच्छी आदतें होंगी, क्योंकि आप उनको देखकर अपनी आदतों को सुधारेंगे। तो ये सारी बातें इंडक्शन को बताती हैं। तो यहाँ पे इंडक्शन का कैसे हम लोग मतलब एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो करते क्या है बेटे कि हम एक चार्ज्ड बॉडी, मान लीजिए हमारे पास ये अनचार्ज्ड बॉडी है जिसको मैंने इस स्टैंड पे रखा है, उसके बगल में मैं एक चार्ज्ड बॉडी ले आ रहा हूँ। क्या ले आ रहा हूँ, चार्ज्ड बॉडी जिस पर चार्जेस अवेलेबल हैं। तो देखने में आता है, बस इसके बगल में ले आके मैंने रख दिया, तो देखने में आता है कि इसमें क्या हो जाता है, चार्जेस अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ हिस्सों में माइनस चार्ज और कुछ हिस्सों में प्लस चार्ज अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर चार्जिंग तो हो रही है, चार्जेस तो अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं है ना। तो ये इसको कह रहा है कि आप चार्ज हो, बस बगल में रख देने के कारण ये आपकी बॉडी चार्ज हो जा रही है। दैट इज वाई दिस मेथड ऑफ चार्जिंग कैन बी टर्म्ड एज इंडक्शन मेथड। ओके, तो इंडक्शन मेथड आपको समझ में आया कि अगर हम चार्जिंग कुछ इस तरीके से करें कि वहां अनचार्ज्ड बॉडी का चार्ज्ड बॉडी के साथ एक्चुअल कांटेक्ट ना हो, तो ऐसे चार्जिंग मेथड को हम चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड कहते हैं। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, अ मेथड ऑफ चार्जिंग in which an uncharged body becomes charged हो जाता है with the help of charged body without actual contact between them। तो बिना एक्चुअल कांटेक्ट के अगर वो चार्जेस एक बॉडी चार्ज बॉडी दूसरे बॉडी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देती है, तो ऐसे प्रोसेस को चार्जिंग बाय इंडक्शन बोला जाता है। फिगर जो मैंने अभी बनाया था, आप वीडियो को पॉज करके बैक करके आप वो बना लीजिए। फिर आप देखिए यहां पर इंडक्शन प्रोसेस में जो चार्जेस प्रोड्यूस होता है बेटे, वो अपोजिट नेचर का प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे भी चार्ज कंजर्वेशन वॉयलेट नहीं होता,
इन इंडक्शन प्रोसेस, नीचे पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा, इंडक्शन प्रोसेस चार्ज ऑफ ऑपोजिट नेचर, इंडक्शन चार्ज ऑफ ऑपोजिट नेचर produces on uncharged बॉडी। तो यहां पे भी बेटे आपकी चार्ज कंजर्वेशन वायलेट नहीं होती। अब होगा ना कि आपका जो चार्ज होगा वो कैसे प्रोड्यूस होगा। आप, मैंने बताया कि आप इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को यहाँ पे ले आए और आपने देखा कि यहाँ पर इसके नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए, उतने ही इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुए। तो ओवरऑल इस बॉडी पर चार्ज अभी कितना है, पहले जैसा ही है, जितना इधर नेगेटिव क्रिएट हुआ उतना पॉजिटिव क्रिएट हुआ। हाँ, ये कैसे हुआ ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा सेकंड यूनिट में। तो इसलिए अभी थोड़ा सा पेशेंसली ये समझे कि इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। आया कहाँ से, इसके एटम्स क्या हो गए, बट गए, कुछ हिस्सों में बट गए, कुछ इधर आ गए, कुछ इधर आ गए। वो कैसे आया मैं अगली वीडियो में जब चैप्टर सेकंड की बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल आपके लिए समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ओके, तो इसका फॉर्मूला है बेटे कि अगर मान लीजिए जो आप बॉडी ले आए हो उस पर चार्ज जो है वो Q है और अनचार्ज बॉडी पर जो चार्ज है मान लीजिए वो प्रोड्यूस हुआ आपका Q डैश, है ना। तो Q डैश और Q में जो रिलेशन है वो होता है Q इज इक्वल टू -1/K। तो यहां पर नीचे अभी हम इसके मीनिंग्स लिखाते हैं। ओके, Q क्या है आपका, चार्ज ऑन चार्ज्ड बॉडी। जो हमारी बॉडी चार्ज थी उस पर ये चार्ज था बेटे। Q डैश क्या है, अनचार्ज बॉडी पे जो प्रोड्यूस चार्ज है, चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी पे जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ। और K क्या है, K बेटे आपका यहाँ रिलेटिव परमिबिलिटी या रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मैं आपको समझाऊंगा जब हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। K आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K की वैल्यू बेटे 1 होती है एयर के लिए, फॉर एयर K इज इक्वल टू 1, फॉर मेटेलिक बॉडीज K हमारा इन्फिनिट होता है, बहुत लार्ज होता है। तो ये रही आपकी चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड बच्चे, इसमें क्या करते हैं, चार्जेस को हम जैसे हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी थी, मान लीजिए इस पे चार्जेस अवेलेबल थे, इसको मैंने क्या किया, एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रख दिया। फिर से जब हम उनको सेपरेट करेंगे देन वी विल सी दैट द चार्जेस विल बी अवेलेबल ऑन बोथ बॉडीज। तो ये बॉडीज जो आपकी अनचार्ज थी अब चार्ज हो जाने वाली है, तो ये किस मेथड से हो रही है, यहाँ पर चार्जेस का एक्चुअल चार्जेस ट्रांसफर हुए हैं। किस वजह से, क्योंकि हमने इन्हें एक्चुअल कांटेक्ट में रखा। तो अगर दो बॉडीज को हम एक्चुअल कांटेक्ट में रखते हैं और वो चार्ज हो जाते हैं बेटे, तब ऐसे मेथड को हम कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग बोलते हैं या चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड बोलते हैं। आई थिंक आपका फंडा क्लियर हुआ। द मेथड ऑफ चार्जिंग in which
an uncharged body becomes charged चार्ज हो जाता है with the help of charged body when they are in actual contact. तो जब उनको एक्चुअल कांटेक्ट में रखा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और इस चार्जिंग मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए जिस पर चार्जेस ए अवेलेबल थे और एक बॉडी थी बी जिस पर चार्जेस अवेलेबल थे 0, बट हमने जब उनको कांटेक्ट में रखा तो कुछ चार्जेस का ट्रांसफर हुआ। फिर जब हम उनको सेपरेट किए तो देखने में आया कि क्यू डैश हो गया यहाँ पे और क्यू बी डैश हो गया। लेकिन बेटे जो नेट चार्ज था वो इसी का, जैसे यहाँ पे 10 कूलम था, यहाँ पे 0 था, जब ये क्या हुए कांटेक्ट में आए और इनको सेपरेट किया तो 5 इस पे आ गया, मान लीजिए 7 कूलम इस पे आ गया, 3 कूलम इस पे आ गया। इक्वल भी आ सकता है और अनइक्वल भी आ सकता है, डिपेंड करता है किस पे, अभी उसको डिस्कस करते हैं। तो क्यू ए आपका क्या हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा, यानी क्यू इस पे जो चार्जेस हैं वो अगर उनको ऐड कर देंगे तो पहले के चार्जेस के इक्वल में हो जाएंगे। तो पहले चार्ज कितना था आपका, क्यू ए था, क्योंकि दूसरे बॉडी पर तो चार्ज आपका 0 था। अब बेटे अगर हम दो मेटेलिक बॉडीज लें, ध्यान से समझिएगा, मेटेलिक बॉडीज, अगर मैंने एक मेटेलिक बॉडी लिया ए और एक मेटेलिक बॉडी बी लिया, दोनों को मैंने कांटेक्ट में जब रखा और फिर सेपरेट किया तो चार्जेस क्या हो गए, एक पे कुछ आए एक पर कुछ आए। तो अगर वो दोनों मेटेलिक बॉडीज सेम साइज के होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो चार्जेस क्या हो जाएंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो यहां पे नोट करके लिखना, if a metallic charged body is in contact with is made contact with an identical body, uncharged body and identical uncharged body, then charges distributed equally. अच्छा, यहां पर आपकी इक्वली चार्ज प्रोड्यूस होगी बेटे, और चार्जेस जो प्रोड्यूस होंगी, लेकिन आप ये समझिए कि एक का ट्रांसफर होगा कुछ चार्ज दूसरे पे। तो यहाँ पे चार्जेस की पोलैरिटी, बाकी दो मेथड्स में जो फ्रिक्शन या इंडक्शन मेथड में था उसमें देखा हम लोगों ने कि चार्जेस अपोजिट बिहेवियर का दोनों बॉडीज पे होता था, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस होता था। लेकिन यहाँ पे दोनों बॉडीज पर जो चार्जेस अवेलेबल होंगे वो सेम नेचर के अवेलेबल होंगे। ठीक है, चार्जेस in this method, charges available in this method on both bodies will be same. ओके, तो चार्जेस इन नेचर कह सकते हैं, विल बी सेम नेचर, विल बी सेम इन नेचर। सेम कह देने से यहां हो जाएगा कि आप इक्वल समझ लेंगे। तो इक्वल तब होगा जब दोनों आइडेंटिकल होंगे, जब दोनों बेटे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, IDENTICAL मैं लिखता हूं, IDENTICAL,
आइडेंटिकल होंगी। अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो चार्जेस तो बटेंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी पे कम किसी पे ज़्यादा। अगर इक्वल तब आएंगी जब उनकी क्या होगी, सेम नेचर होगी। मतलब अगर एक आयरन का है तो दूसरा भी आयरन का है, एक का रेडियस आर है दूसरे का भी रेडियस आर है, तो इस तरीके के अगर मेटेलिक बॉडीज होंगी तो आपको देखने में आएगा कि इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने समझा। अगली वीडियोस में हम लोग आगे बढ़ेंगे कूलम्स लॉ की तरफ। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख के नोट्स प्रिपेयर करे रहिए, और जो भी दिक्कत हो आप मेरे से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।